आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,42,841 हो गई है। वहीं 9,914 लोगों की मौत भी हो गई है। और इस बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के बड़ी खबर आई है। कंगना रनौत ने कहा है कि ये सुसाइड नहीं प्लान मर्डर है। तो वहीं सुशांत राजपूत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या, इसका पता फॉरेंसिक जाँच लगाएगी। और भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता, राजनाथ सिंह ने कहा है। तो रिश्ते अटूट रहेंगे। भाजपा की गढ़वाल संभाग की वर्चुअल रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं मानसरोवर यात्रा के मद्देनजर धारचूला लिपुलेख लिंक रोड पर नेपाल में पैदा हुई कुछ गलतफहमियां, कहा मिल बैठ करके निकालेंगे इसका समाधान। और वहीं बड़ी खबर है, आज और कल मुख्यमंत्रियों से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बातचीत करेंगे। और वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैंपों में शासी निकाय की बैठक, इसमें फैसला लिया गया है। अब उत्तराखंड की कैंपों को 158 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। और वहीं प्रवासियों के स्वरोजगार के लिए 110 करोड़ की स्वीकृति हो गई है। तो प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सक्रिय है। तो सीएम बोले गांव लौटे प्रवासियों को सरकार पूरी मदद कर रही है। इसके लिए 110 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। और बड़ी खबर आई है, वहीं प्रवासियों की वापसी के लिए एक्शन प्लान तलब। तो हाई कोर्ट ने मुंबई में फंसे उत्तराखंड के 2600 लोगों को वापस लाने के लिए मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में राज्य सरकार और भारतीय रेलवे को त्वरित एक्शन प्लान बनाकर के 17 जून को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। और खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे रुद्रपुर से पकड़े गए पंजाब के 4 संदिग्ध। तो पंजाब के गुरदासपुर से आए 4 संदिग्ध को पुलिस ने सोमवार को एक होटल से हिरासत में लिया है। और देहरादून से खबर है, जहां पे नए मरीजों के मुकाबले 3 गुना डिस्चार्ज हुए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 26 नए मामले आए हैं। वहीं 78 लोग ठीक होकर के घर लौटे हैं। तो दून में मेडिकल कॉलेज की स्टाफ समेत 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 1848 हो गई है। वहीं 26 मौतें हो चुकी हैं। और वहीं खबर आई है, प्रसूता की मौत के मामले में स्वास्थ्य महकमा घिर गया है। और बड़ी खबर आ रही है, ज़्यादा संक्रमित मिले तो 48 घंटे तक दफ्तर बंद रहेंगे। तो कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सरकारी हो या निजी सभी कार्यस्थल पर बचाव संबंधी उपायों में ढील बरतने नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी या निजी कार्यस्थल पर एक भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो दफ्तर में नामित लाइजन अधिकारी को तुरंत जिला अधिकारी और स्वास्थ्य नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा। 1 या 2 मामले में कार्यस्थल बंद नहीं होंगे, लेकिन कोरोना संक्रमित की संख्या अधिक होने पर पूरे भवन को 48 घंटे तक बंद रखना होगा। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या पर आयोग सख्त हो गया है। तो बालावाला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 3 दिन पहले युवक की आत्महत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रकरण को अत्यंत गंभीर मानते हुए मानवाधिकार आयोग ने इसकी बैठक की है। और वहीं इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस भी जारी किया है। देहरादून से खबर है, जहां पे 32 क्वारंटाइन सेंटरों में 64 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अब अधिकारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त करेंगे। और वहीं खबर है, जनभावनाओं को छुआ तो त्रिवेंद्र की पीठ भी थपथपा गए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड को बताया परिश्रम व पराक्रम की धरती, गैरसैंण राजधानी, केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे मसले छुए। तो भाजपा की गढ़वाल संभाग की वर्चुअल रैली उत्तराखंड जनसंवाद के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई, वहीं उत्तराखंड की जनभावनाओं को छूने की कोशिश की। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को परिश्रम और पराक्रम की धरती बताया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने और अटल आयुष्मान योजना, केदारनाथ पुनर्निर्माण इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। साथ ही 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में 85% वादे पूरे करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार की पीठ भी थपथपाई है। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। तो शिक्षा विभाग की पदोन्नति सूची जारी न होने से नाराज हैं कार्मिक। और वहीं खबर आई है, लखनऊ देहरादून के बीच इंडिगो की उड़ान आज से शुरू हो रही है। देहरादून से खबर है, जहां पे बाजार की यह यारी कहीं पड़ न जाए भारी। तो 2 दिन बाद सोमवार को खुले
दून के बाज़ारों में उमड़ी भीड़, शारीरिक दूरी के नियम जो हैं वो तार तार दिखाई दिए हैं। निरंजनपुर मंडी खुल गई है, आज से शुरू होगा व्यापार। और वही खबर है दोपहर तक तपन फिर पड़ी फुहारें, तो देहरादून में शाम को यहाँ पे बारिश हुई है। इसी के साथ खबर आई है 19 जून तक मौसम का मिजाज इसी प्रकार से रहेगा। वहीं इस दौरान पहाड़ी में तेज बारिश और मैदानों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी। और वही खबर आई है आधार सेवा केंद्र के 2 दिन तक के स्लॉट बुक हो गए हैं, तो करीब 3 महीने के बाद आधार सेवा केंद्र जो है वो खोल दिया गया है। और बड़ी खबर आ रही है ब्लड बैंकों में निगेटिव ग्रुप का ब्लड लगभग ख़त्म हो गया है, तो कोरोना काल में रक्तदान की रफ्तार मंद होने से ज़रूरतमंद परेशान हैं, लोगों से रक्तदान की अपील की जा रही है। और इसी के साथ अब CSC में भी मिलेगी रसोई गैस, तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब BPCL के रसोई गैस सिलेंडर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से भी मिलेंगे। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा ने छुई नई ऊंचाइयां, तो आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा से जुड़ते चले गए नए कीर्तिमान, सुविधाओं के विकास से यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, तो केदारनाथ आपदा के 7 साल पूरे हो गए हैं। विकासनगर से खबर है जहां पे घोटाले की जांच होगी, तो सहकारी समिति में 1 करोड़ 57 लाख का घोटाला हुआ है, तो इसकी जांच आज से शुरू होगी। वहीं राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा है राशन, तो विकास खंड कालसी से खबर है जहां पे ग्रामीण को सरकारी सस्ता की दुकान से राशन नहीं मिल रहा है। और खबर आई है वहीं इलाका मंडल से जहां पे नेटवर्क समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे अतिक्रमण और डेंगू के खिलाफ चलेगा अभियान। वहीं एम्स में डायलिसिस और कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू हो गई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है सरकार से नाराज ट्रांसपोर्टर आज रखेंगे उपवास, देंगे धरना, तो कोरोना महामारी के दौर में सरकार के रवैये से नाराज उत्तराखंड परिवहन महासंघ मंगलवार से मंगलवार को उपवास व धरने का आह्वान किया है। इसलिए विभिन्न परिवहन संस्थाओं के पदाधिकारी उपवास रख अपने अपने कार्यालयों के समक्ष धरना देंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है चीन से 22 जून को हो सकती है चर्चा। और इस खबर आई है स्कूल भले ही देर से खुलेंगे लेकिन पढ़ाई शुरू होगी, तो तेज हुई तैयारियां, तो इस माह के अंत तक 12 नए स्कूली चैनल की शुरुआत होगी। और गढ़वाल से खबर है जहां पे कोटद्वार में ट्रक से कुचल करके 2 श्रमिकों की मौत हो गई, तो वो चालक जो है वो फरार है। खबर है नारायणबगर से जहां पे नारायणबगर परखाल मोटर मार्ग पर निर्माण के दौरान भरभरा कर गिरी है चट्टान, जिससे कि 2 युवक दब गए हैं, एक की मौत हो गई है, एक गंभीर बताया जा रहा है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से जहां पे मोबाइल कैमरे में हिम तेंदुआ कैद हुआ है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कोटद्वार से जहां पे सील इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है, तो मालनी मार्केट व जिला पंचायत परिसर मार्केट सील होने के बाद वहां पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। और खबर आ रही है पुरोला से जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में घर आने के 3 दिन बाद मौत हो गई, तो दिल्ली से लौटे पुरोला डकाड़ा गांव के निवासी एक युवक की रविवार को मौत हो गई। और हरिद्वार से खबर आई है जहां पर शराब की दुकान पर 1 लाख जुर्माना, खुली सील। और इसी वक्त खबर है हरिद्वार से जहां पे युवती प्रेमी संग फरार हो गई है, मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो ज्वालापुर से खबर है जहां पे ड्राइवर ने जहर खाया है, दूसरा जो है वो गंगा में कूदा है, तो ज्वालापुर और कनखल में 2 ने खुदकुशी की है। इटावा का निवासी था गंगा में कूदा युवक। वहीं रास्ता भटका हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत, तो हाथियों का एक झुंड रात में रास्ता भटक गया और वह कभी चंडी घाट के पुल के नीचे गंगा पार तो कभी श्यामपुर के क्षेत्र में घूमता रहा। और बड़ी खबर है ये फक्कड़ बाबा के आरोपियों को जेल भेजा गया है। बात करते हैं रुड़की की खबरों की, तो रुड़की से खबर है जहां पे झबरेड़ा में सहकारी समिति की कार्मिकों से 22,62,000 की लूट की गई है। अल्मोड़ा से खबर आई है जहां पे बागेश्वर में 2, अल्मोड़ा में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और नैनीताल से खबर आ रही है जहां पर पानी की किल्लत को देखते हुए पानी भरने की होड़ में कोरोना संक्रमण से बचाव राम भरोसे दिखाई दे रही है, तो शारीरिक दूरी का उल्लंघन किया जा रहा है, चेहरे पे मास्क भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं खबर है काला डूंगी से जहां पे लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 पर केस किया गया है।
खबर आई है रामनगर से, जहां पे रामनगर में आम तोड़ रहे युवक को करंट लगा है जिससे उसकी मौत हो गई है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे नैनीताल में पंखे पर फंदा लगाकर के किशोर ने जान दे दी है। वहीं रामनगर से खबर है, जहाँ पे बहनों से झगड़े के बाद किशोरी ने जहर खाया है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे अब नए कैदी जिला जेल जाएंगे, तो जेल में कोरोना प्रिजर्वेशन डिस्टेंशन सेंटर बनाने के आदेश। पुराने 114 कैदी किए जाएंगे शिफ्ट। वहीं 95 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 3 जो है हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं महिला की मौत भी हो गई है। इस खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे जिम खोलने पर संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ केस, तो पाबंदी के बावजूद जिम खोलना संचालक को भारी पड़ गया। और वहीं खबर आई है, देश दुनिया की रक्षा को बाबा से प्रार्थना, तो कैंची धाम में इस बार नहीं लगा मेला। श्रद्धालुओं ने घर पर पूजा कर लगाया भोग। कई भक्तों ने हाईवे में से ही माथा टेका। और वहीं बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पे महिला प्रवक्ता समेत 2 ने की आत्महत्या। वहीं खबर आई है 3000 रुपये में पत्नी से कराई जिस्म फरोशी। तो ट्रांजिट कैंप में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पति ने मात्र 3000 रुपये के लिए पत्नी से जिस्म फरोशी कराई। पत्नी की आवाज़ दबाने के लिए वीडियो भी बना लिया। इससे अजीज पत्नी जब शिकायत लेकर ट्रांजिट कैंप थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़िता ने एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहाँ पे प्रशासनिक सेवा में तीनों गांव जो हैं वो आगे हैं। तो चीन सीमा लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद नेपाल की नीयत भी भारतीय सीमा की तरफ डोल रही है। वहीं खबर आई है, काली नदी पार भी हमारी भूमि, हम देते थे रकम। तो भारत में जिस भूभाग को नेपाल अपना बताकर विवाद को तूल ले रहा है, उस क्षेत्र में के सबसे प्रमुख गुंजी गांव के लोग काली नदी पार की जमीन को भी अपना बताते हैं। और वहीं बड़ी खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे 3 माह की बच्ची सहित 2 में कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो क्वारंटाइन पूरा करने के बाद संक्रमित मिला दूसरा व्यक्ति। वहीं 21 मई को मुंबई से लौटा था हल्द्वानी। और बड़ी खबर आ रही है चंपावत से, जहाँ पे चंपावत में इसी सत्र में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। उधमसिंह नगर से खबर है, जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बर्खास्ती पर रोक लगा दी गई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे चोरी का खुलासा 2 को गिरफ्तार किया गया है। और गदरपुर से खबर है, जहाँ पे गदरपुर में पुलिस ने शमशान घाट से उठाया महिला का शव। तो महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये परिजन दाह संस्कार के लिए शव लेकर के शमशान घाट पहुंचे। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना 112 को दे दी। शमशान घाट पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबर है एक बाजपुर से, जहाँ पे घर में घुस करके हमले 5 पर केस दर्ज किया गया है। काशीपुर में मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।